हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। अभी 10 बज के शायद 10 या 15 मिनट हो गए होंगे। अभी भी हस्बैंड थोड़ी देर पहले गए हैं ऑफिस। उनका मैंने लंच बनाया, फिर वो चले गए। और पापा जी का भी नाश्ता हो गया। मतलब सुबह का सारा काम हो चुका है लगभग। बस बाबू उठी है अभी थोड़ी देर पहले, अपने पापा के साथ थोड़ी देर खेली, उसके बाद इसके पापा चले गए। तो अब बाबू का मैं मसाज करूंगी, उसके बाद बाबू को कुछ खिलाऊंगी क्योंकि बाबू का अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बस इसने दूध ही पिया है जो भी किया है। तो चलिए बने रहिए आप लोग आज के व्लॉग में। मैंने 2 दिन से कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अगले व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था कि आज मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तो सच में मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था और बहुत भारी भारी सा लग रहा था, इसलिए कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी घर का काम तो हो ही जाता है। लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई, मन ही नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का, इसलिए। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। देखती हूँ जो भी हो पाता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज के आप लोग बने रहिए। पहले मैं बाबू का मसाज कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गैस बाबू का भी मसाज हो चुका है। बाबू को मैं अभी कुछ खिला देती हूँ, फिर मैं घर का काम करूँगी। और भी आप देख सकते हो पीछे में मेरा किचन फैला हुआ है। जब हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ मैं, उसके बाद तुरंत साफ़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि तभी उनको देना होता है, रेडी करके उन्हें जाना होता है। फिर बाबू को भी देखना होता है। तो मैं अभी करूँगी इन सबको साफ़, फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। पहले बाबू को कुछ खिला देती हूँ, फिर ये सारे काम करूँगी। बाबू तब तक खेलेगी अपने दादाजी के पास। नहीं बेटू, खेलोगी ना। और बाबू को भी मैंने वाइप्स कर दिया है, तो आज इसको नहीं नहलाऊंगी, कल नहलाऊंगी। कल मैंने नहलाया था बाबू को, संडे था तो। और देखती हूँ और सब क्या क्या मैं करती हूँ। तो चलो आप लोग बने रहो ब्लॉग में, देखो क्या क्या होता है। रात तक तो नहीं मैं ब्लॉगिंग कर पाऊंगी, जब तक मैं कर पाती हूँ देखो क्या क्या होता है, ठीक है। तो गैस मैंने अभी बना लिया है बाबू के लिए सैरलेक। अभी सैरलेक दे देती हूँ और बाद में देखती हूँ अगर कुछ होगा तो खिचड़ी वगैरह बनाऊंगी, ठीक है। अभी बाबू को मैं खिला देती हूँ और उसके बाद मैं ये सब साफ करूंगी। देखो कितना बिखेरा हुआ है। दूध वाले भैया भी आ गए तो दूध भी मैंने ले लिया है। दूध ढक के रख देती हूँ। और किचन देखो कितना गंदा हो चुका है। और यहाँ पे भी थोड़े से बर्तन है, तो ये सबको भी साफ करना है। बाबू भी वहाँ बैठी है, तो पहले बाबू को मैं सैरलेक खिला देती हूँ, उसके बाद ये सब सारा चीज़ साफ करूँगी। बहुत सारा काम है अभी करना। तो चलिए पहले बाबू को खिलाते हैं, उसके बाद ये सारे काम करेंगे, ठीक है। सोना, आजा सोना। मैं खिला देती हूँ बाबू को, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस बाबू का भी हो चुका है। बाबू को मैंने थोड़ा सा खिला दिया, थोड़ा सा थोड़ी देर अभी मैं इसको धूप में लेके बैठती हूँ। बहुत अच्छा धूप निकला हुआ है आज। तो इसके दादा तो रूम में है, धूप में है नहीं, तो इसके दादा के पास से मैं धूप में छोड़ देती हूँ उसको। आज तो नहीं बैठे हैं, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं भी थोड़ा सा धूप में बैठ जाती हूँ। मैंने स्वेटर भी नहीं खोला, जाती हूँ स्वेटर पहले खोल के आती हूँ। और अगर आप लोगों को बाबू का पूरा खाना का रूटीन देखना है कि बाबू को मैं क्या क्या खिलाती हूँ पूरा दिन से रात तक, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी बाबू के खाने का सिर्फ। तो चलो अभी तो बाबू को मैंने खिला दिया, थोड़ा सा ही खाया इसने अभी, ज़्यादा नहीं खाई। बाद में देखती हूँ अगर होगा तो कुछ बनाऊँगी इसके लिए। अभी मैं थोड़ा सा अभी बाबू को धूप लगाऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। आज आप लोगों ने देखा कि पूरा फैला हुआ है मेरा किचन, तो किचन भी साफ़ करना है। तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पहले बाबू को थोड़ा सा धूप लगा देती हूँ, उसके बाद मैं किचन साफ़ करते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। खेलोगी तुम, हम जाए। तो वैसे भी हम गए थे धूप में, लेकिन धूप में बहुत ज़्यादा आज धूप ज़्यादा ही लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं बैठी बाबू को लेके, क्योंकि टैनिंग हो जाती है बाबू को भी, इसलिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर ही बाबू के साथ बैठने। बाबू को मैं छोड़ के जा रही हूँ तो ये रोने लग जा रही है, तो इसके साथ ही मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ रहा है। तो अभी जब तक ये बाबू अच्छे से खेलते नहीं है और इसके दादाजी इसके पास नहीं बैठता है, तब तक तो इसको छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि इसको गिरने का डर लगता है मुझे, क्योंकि अब ये बहुत उछलती है, तो मुझे लगता है ये चौकी पे से गिर ना जाए।
तो चलिए थोड़ी देर बाद जाते हैं, घर का काम करते हैं, ठीक है। इसको देखो, ऐसे ही शैतानी करती है पूरा दिन। तो गाइस अभी सो गई है, अभी चलते हैं किचन में। ज़्यादा जोर से नहीं बोलूँगी, आप लोग तो पता ही है कि बाबू उठ जाएगी ज़्यादा जोर से बोलूँगी तो चलिए अब चलते हैं किचन में और किचन का काम करते हैं। बाबू को मैंने सुला ही दिया ताकि वो अच्छे से सो जाए, तो मैं एक बार अपना शांति से किचन का काम कर दूं। यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया था, तो दूध उबल गया था, तभी दूध बंद करके मैं गई थी। और बर्तन सब सारा यहाँ पे बिखेरा हुआ है और किचन भी गंदा है। खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है क्योंकि 11:30 बज रहे हैं, 11:45। तो जब तक ये सब मैं करूँगी तब तक 1 घंटा लग ही जाएगा, 12:30 बज ही जाएंगे। तो ये सब मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। बाबू भी पता नहीं कब उठ जाएगी, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पहले ये सब काम करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गैस हो चुका है मेरा, गैस मैंने पोंछ लिया है, दूध भी उबाल लिया और बर्तन भी धो के मैंने बर्तन स्टैंड में रख दिया है और किचन में भी पोछा लगा लिया, सारा काम हो गया। अब बस बचा है खाना बनाने के लिए। मैं खाना बनाऊंगी अब थोड़ी देर में क्योंकि बाबू उठ गई है जब तक मैं काम कर रही थी। वैसे तो ये जब मैं बर्तन धो रही थी तभी उठ गई थी, तब तक उसके बाद मैंने इसको खेलने दे दिया वहाँ चौकी पर बिठा के। तो ये थोड़ी देर खेली, तब तक मैंने ये सारा काम कर लिया। अब मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। खाने में तो रोटी सब्जी बनाऊंगी क्योंकि पापा जी रोटी ही खाएंगे, तो मैं भी रोटी ही खा लूँगी, क्या अलग से चावल बनाऊंगी, डबल मेहनत थक जाता है वैसे भी। तो अब बस खाना बना लेते हैं, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। देखती हूँ अगर होता है तो मैं बाबू को भी नहला देती हूँ क्योंकि आज धूप काफ़ी अच्छा है। तो बाबू को नहला दूँगी और थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँगी इसको लेके, तो ठीक रहता है, ठीक है। तो अब बस मैं बाबू को थोड़ी देर देखती हूँ, इधर उधर घुमा देती हूँ। अगर ये खेलने के मूड में रही तो मैं इसको खेलने के लिए छोड़ दूँगी इसके दादाजी के पास। इसके दादाजी रूम में अभी फ़ोन वोन कुछ भी देख रहे होंगे, तो तब तक मैं खाना बना लूँगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। बाबू के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभी, तो क्योंकि ये नीचे में कभी कभी रहती ही नहीं है, इसका मन होता है तो ये मेरे पास ही रहेगी। तो चलिए चलते हैं, बाबू को देखते हैं क्या करती है। अभी तो क्या हुआ बोलो। पता नहीं कभी कभार इसका मन भी उदास हो जाता है। अबे तो चलो गाइस बने रहो आप लोग ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, देखती हूँ आलू गोभी का सब्जी और रोटी बना लेती हूँ। चावल तो वैसे बनाने का मन मेरा है भी नहीं क्योंकि चावल हमने रात में खाया था, तो छोड़ ही देती हूँ। रात में हुई होगा तो अगर हस्बैंड बोलेंगे तो मैं बना लूँगी क्योंकि उनको मन होता है तो वो खाते हैं, तो मैं अपने लिए भी थोड़ा सा बना लेती हूँ। फिर अकेले बनाने में अच्छा नहीं लगता है। दिन में तो हस्बैंड आते नहीं है खाना खाने, लंच लेके जाते हैं तो वो वही खा लेते हैं ऑफिस में ही, इसलिए दिन में तो हस्बैंड का खाना का रहता नहीं है, बस पापा जी और मैं ही रहती हूँ। तो पापा जी जो खाते हैं वही मैं भी खा लेती हूँ, अब अलग अलग क्या ही बनाऊँ, ठीक है। तो चलो आप लोग बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया आलू बैगन और मूली का सब्जी, तो मैं ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं बना रही हूँ आलू गोभी और मूली का सब्जी और रोटी इसके साथ बना लूँगी। और बाबू भी यहाँ पे तब तक खेले, इसको चटाई बिछा के मैंने यहाँ पे दे दिया है खेलने के लिए। जब तक ये खेल रही है तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, ठीक है। सब्जी भी मैंने चढ़ा दिया तो तब तक सब्जी भी हो जाएगा। बैगन का सब्जी बनने में उतना टाइम लगता भी नहीं है, इसलिए मैंने बैगन का सब्जी सोचा बना लेती हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं स्लैब को थोड़ा सा साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद रोटी बना लूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। बाबू भी बार बार किचन में आने की कोशिश करती है, लेकिन इसको फिर मैं चटाई पे दे देती हूँ क्योंकि किचन को मैंने पोछा लगाया है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी सूखा नहीं है तो वो गीली हो जाएगी। अभी टाइम भी लगभग 1 बजने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ आज बाबू को नहीं नहलाती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, कल नहला दूँगी। कल तो मैंने वैसे भी बाबू को नहलाया था, आज वाइफ भी कर दिया है, तो नहीं भी नहलाऊँगी तो कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि ठंड में बच्चे को वैसे भी रोज़ रोज़ नहीं नहलाना चाहिए। तो ठीक है, अभी मैं बना लेती हूँ खाना, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए बार बार ये किचन में आने की कोशिश करते हैं। चल बेटू उधर चल, उधर चलो, उधर चलो। तो मैं इसके साथ काम करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो गैस यहाँ पे आटा गूंदा हुआ हो चुका है मेरा और तवा भी मैंने चढ़ा दिया है। बैगन के सब्जी को मैंने इधर करके रख दिया साइड में, मतलब इस वाले चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जब तक ये बनेगा तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। और बाबू भी यहाँ पे खेल रही है, बाबू जब तक खेल रही है शांत है तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ।
सब्जी का झांस लग रहा है, इससे खांसी हो गई है। ठीक है, तो मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। पापा जी के 4-5 और मेरी रोटी। मुझे लगता है आटा मैंने ज़्यादा ही गूंद दिया, अगर बच जाएगा तो मैं रख दूँगी रात के लिए। ठीक है, सब्जी हो चुका है तो सब्जी को बंद करते हैं और रोटी बनाते हैं। आज काफ़ी लेट हो गया, 1 बजने वाले हैं और मेरा खाना अभी तक नहीं बना है। उसके बाद मुझे नहाना भी है। बाबू अगर छुप रही तो मैं रोटी बनाते सीधा नहाने चली जाऊँगी, फिर पापा जी को खाना दूँगी। ठीक है, चलो आप लोग बने हुए ब्लॉग में। मैं तो गैस खाना बन गया, मैंने पापा जी को खाना खिला भी दिया और नहा भी लिया खुद। पूजा पाठ सब हो गई मेरी। अब बस जाऊंगी मैं खाना खाऊंगी। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा धूप सेक लेती हूँ, फिर जाऊंगी। बाबू को मैंने सोचा धूप लगा देती हूँ, क्योंकि आज सुबह में बाबू धूप नहीं लगा पाई थी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा धूप आ रहा है। अभी 1:30 बज चुके हैं, 1:45 हो रहा है लगभग। तो थोड़ी देर बाद अब मैं खाना भी खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई है। आज सुबह नाश्ता मैंने थोड़ा सा ही किया था। नहीं नाश्ता, हाँ मैंने साबूदाना खाया था। तो साबूदाना खाने के बाद कहते हैं कि पूजा कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने साबूदाना अपने लिए थोड़ा सा बना लिया था। तो वो मैंने खाया था आज सुबह में। अभी बस मैं जाऊंगी खाना खाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो आप लोगों को मैं एक बात बता रही थी कि आप लोगों में से बहुत सारे न्यू मॉम होगी मेरी तरह, जिसकी कि अभी 1 साल से छोटी बच्ची होगी और ठंड में सोच रहे होंगे कि नहाना चाहिए बच्चा को या नहीं। वैसे तो अब ठंड कम हो गई है, 14 जनवरी के बाद ठंड कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा 1 साल से कम का है तो आप एक दिन छोड़ के दूसरा दिन नहाइए, या फिर अगर धूप निकल रहा है तो आप नहला सकते हैं अपने बच्चे को, या नहीं भी नहलाइएगा तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास वाइप्स है तो आप बच्चे को वाइप्स कर दीजिए, या गर्म पानी से बच्चे का देह हाथ पोंछ दीजिए और अच्छे से मालिश कर दीजिए बच्चे को। यही काफ़ी होता है बच्चे के लिए। ठीक है, तो अगर और भी कोई डाउट होंगे आप लोगों के तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जो भी कोई न्यू मॉम हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस, जो मैं करती हूँ। मैं तो यही करती हूँ अपने बेटी के साथ, तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अब चलते हैं रूम में और खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गैस अभी खाना पीना हो चुका है मेरा भी, और बाबू को भी मैंने थोड़ा सा खिला दिया। पापा जी तो तभी खा चुके थे, तो सारा काम हो गया अभी दिन का। बस अभी मैं बाबू को सुलाने की कोशिश करती हूँ। अगर ये सो गई तो अच्छा बात है, नहीं सोई तो ये खेलेगी और मैं भी यहीं पे बैठूंगी। बस आज के ब्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को और भी क्या जानना है न्यू मॉम से रिलेटेड। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ठंडियों में मैंने बाबू को लगभग 1 दिन छोड़ के 1 दिन रोज़ ही नहलाया है सुसुम पानी से। और बीच में कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो मैंने 2 दिन का गैप ले लिया था। उसके बाद तीसरे दिन मैंने बाबू को नहला दिया था। तो अगर आप लोगों का बच्चा 1 साल से कम का है, छोटा है, तो आप लोग ठंडियों में 1 दिन का गैप ले सकते हो और दूसरे दिन पानी से सुसुम पानी से बच्चे को नहलाओ, या धूप निकल रहा है तो उस दिन नहलाओ, और धूप में नहलाओगे तो और ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप कोई भी अच्छे कंपनी का ब्रांड का वाइप्स खरीद लो और बच्चे को वाइप्स कर दो, तो वो भी अच्छा है। बच्चे का हाइजीन मेंटेन रहता है और बच्चे को अच्छा महसूस होता है। फिर बच्चे को मसाज कर दो और बच्चे का जो भी होता है कपड़ा वो चेंज कर दो, तो बच्चे को कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर और भी कोई बात जानना हो मुझसे बच्चे से रिलेटेड, मतलब न्यू मॉम रिलेटेड, अगर मुझे पता हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं तो बाबू को ठंडियों में कुछ इसी तरह से मैंने मतलब बाबू को सर्दी ना लगे इस बात का ध्यान रखा है, और भगवान की कृपा से इस ठंडी में तो मैंने बाबू को अच्छे से संभाल लिया है, और बाबू को सर्दी बुखार सब भी नहीं हुआ है। तो नज़र ना लगे। ठीक है, तो मैं यही सब आप लोग मतलब मेरा यही था एक्सपीरियंस। मैंने लगभग इसी तरह से बच्चे को बाबू को रखा है। रोज़ पानी से कम ही, मतलब पानी से बहुत बचा बचा के रखा है, ताकि पानी ज़्यादा ठंड में ना रहे बाबू। और टोपी तो वैसे पहनना नहीं चाहती है ये, लेकिन फिर भी अगर मैं बाहर जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि बाबू को टोपी पहना दूँ। और वैसे तो मैं बाहर कभी ज़्यादा जाती ही नहीं हूँ। ऐसे बाहर फील्ड में अगर टहलने चली गई तो बाबू को लेकर, तो शाम के टाइम में बाबू को टोपी पहना देती हूँ अगर हवा रहता है तो। वैसे तो बाबू टोपी बहुत खींचती है, इसको पहनना पसंद नहीं है टोपी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पहनाने का। ठीक है, तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। जरूर बताइएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।